जल संसाधन मंत्री का बड़ा ऐलान, बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए बनाए जाएंगे 4 नए बराज। मंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ किरतपुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी कोही तटबंध के टूटान स्थल का किया निरीक्षण और अवलोकन भी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 56 वर्षों का सर्वाधिक जल प्रवाह होने के बाद जिला प्रशासन की तत्परता से बड़ी तबाही को रोका जा सका है। जल संसाधन मंत्री ने तटबंध के जिन स्थलों पर पानी ओवरफ्लो की घटना हुई, वहां तटबंधों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का दिए निर्देश। दरभंगा में जल संसाधन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सोमवार को दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड अंतर्गत तितरी गाँव के पास पश्चिमी कोशी तटबंध के टूटान स्थल का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से फीडबैक प्राप्त भी किए। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 27 से 29 सितंबर के बीच नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली कोशी, गंडक, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में रिकॉर्ड मात्रा में जल प्रवाहित हुआ है। कोसी बराज वीरपुर से 29 सितंबर की सुबह छोड़ी गई थी। उसके बाद मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुने। अप्रत्याशित या ऐतिहासिक जल वृद्धि का परिणाम ये था कि पहली दफ़ा जो लोगों को मालूम है अभी तक, कोसी में जहाँ की बाढ़ से दरभंगा इस जिले का भी एक हिस्सा प्रभावित हुआ है, उसमें पहली दफ़ा जो बराज है वीरपुर में, बराज के ऊपर से पानी बह गया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था, इतना पानी है। तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग, आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह, खास तौर से किरतपुर में जो भूगोल के पास टूट गया, उसको हम लोग नहीं बचा सके। और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर गया। टूटने की बात तो बाद में आई, और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डॉबेल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे, जल स्तर बढ़ते जाता था, उसको भी ओवर टॉप करते जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पर लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहाँ पर टूटान हुई, जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो दो है कुशेश्वर स्थान और इधर बिरोल और एक और दूसरे ब्लॉक का भी घोड़ाबोराम, किरतपुर और ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सब कुछ पहले से तय रहता है कि किस परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करना है, वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीज़ें हैं, NDRF को बुलाना, SDRF को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीज़ों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए थे। और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए थे, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोग के विभाग ने ये
लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। इस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी बात, जो इस बार ये दिक्कत आई उसमें जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, जो तीनों प्रखंड हम लोगों ने कहा, किरतपुर है, फिर जो ये दोनों और जो प्रखंड हैं, गोलाबोड़ाम है और उधर है कुशेश्वर, ये तीनों प्रखंड के पीड़ित लोगों को भरपूर राहत मिल जाए। जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर, यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्षमता से, मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा, यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहाँ के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। अगर उन लोगों को भी कोई इस तरह की थोड़ी बहुत कमी, यहाँ पे चापाकल गड़ा है लेकिन एक और की जरूरत, इस तरह की कुछ बातें आई है, उनको भी जिला पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग पूरा कर देंगे। और बाकी फिर कैसे जल्दी से जल्दी जल माने पानी निकले। बागमती में हम लोग का यहाँ है, नीचे वाले पोर्शन में, बागमती में कहाँ है? ढेंग में। बागमती में, ढेंग में है, कमला में भी है यहाँ जी, महानंदा में तैयबपुर, महानंदा में तैयबपुर है, कोसी में डगमारा में है, गंडक में अरेराज, इस गंडक में अरेराज में है। तो ये सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं और हम लोग भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में है और उनका बड़ा ही सकारात्मक रुख है। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने करीब 11,000 करोड़ कमिट किया है जो हम आपके बाढ़ के मॉडरेशन शमन के लिए देंगे। उसमें हम लोग इन योजनाओं को ले जाएंगे और उम्मीद है मुझे कि इस दिशा में कुछ सार्थक पहल आगे जरूर होगी। कई तरह के गाद उसके अंदर जमे हैं, तो आज तक साफ नहीं हुआ, उसको जो है साफ करने का भी कोई उपाय किया जाएगा क्या? बिचारी नदी की गहराई, देखिए नदी के गाद को साफ करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि भारत सरकार के ही स्तर से कई बार कोशिश हुई है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं, कहे कि वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और आज गाद निकालने की बात तो बाढ़ को छोड़ दीजिए, नदियाँ मर रही है। हर नदी के पेट में जाके देखिए, किसी नदी के बारे में आप देखिएगा, बीच नदी में जहाँ सबसे गहरी होनी चाहिए नदी को, वही नदियाँ उथली हो गई है, वहाँ ऊपर में घास जमा हुआ है और कहीं जगह में नहीं बने। तो जब कभी पटना जाते
गांधी सेतु या जेपी सेतु पर बीच पुल पे जाके देखिएगा, जहाँ पे सबसे गहरी होनी चाहिए गंगा को, वहीं पे निकला हुआ है खेत, नदी की धारा किनारे चल रही, उसी की कारण। तो ये इसमें हम लोग 2011 में, उस समय यूपीए की ही सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये पवन बंसल थे जल संसाधन मंत्री। उसी समय हमने कहा था कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति होनी चाहिए, जिस पर अभी कुछ काम चल रहा है। उन लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, बिहार सरकार से भी उस पर अपना मंतव्य मांगा था, हम लोगों ने दिया है। इसलिए यह एक राज्य नहीं, मैंने सभी नदियों के साथ समस्या है और इस पर एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। अगर गाद निकल जाएगा तो कुछ बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, गाद तो कई तरह की समस्या की जड़ है। गाद के कारण ही नदी का फ्लो सेंट्रलाइज नहीं रह पाता है, जहाँ फ्लो जाता है गाद उसी डायरेक्शन में जाता है, गाद जमा हो जाता है, अगर होते होते अगर ज़्यादा हो गया तो शोल मतलब माउंट टाइप का बन जाता है, माउंट बन गया तो रिवर का फ्लो डिफ्लेक्ट हो जाता है, रिवर का फ्लो डिफ्लेक्ट होता है तो वो किनारे को शोर जो कहते हैं, किनारे को टच, उसमें भी तिरछा जो कहते हैं मारता है। अगर एम्बैंकमेंट है तो एम्बैंकमेंट पर को थ्रेटन करता है, खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कई तरह की समस्या आपस में जुड़ी हुई है। सर, कल दीपंकर भट्टाचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण बहुत जगह बांध टूटा है। दूसरा उन्होंने कहा कि नीतीश जी कटाव स्थल से 15 किलोमीटर दूर आए और आगे चले गए, वहाँ नहीं पहुँचे। ये राजनीति कर रहे हैं, 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 7,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को, वो उनके मुँह में जीरा का फूल है। आप उनको खबर कर दीजिए कि आज सारा टीम, सरकार का टीम कटाव स्थल देख के आया, तो उनको सूचना दे दीजिएगा। कल का सर हम बतला रहे हैं आपको, गाँव में पूरा बोल गए, हमारा इंसाइड दरभंगा टीम गया उस गाँव में, तटबंध तक सारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अब भोल गाँव में जो है, वहाँ जो हम लोग मुआयना किए, एक भी पैकेट सरकार की तरफ से वहाँ नहीं पहुँचाया जा रहा है। कल का हम बतला रहे हैं सर, कल का बतला रहे हैं, हम लोग गए हुए, पूरा फोटो वीडियो सारा चीज है। वहाँ मवेशी मर रहा है, उठाने वाला नहीं है, एक नाव नहीं है वहाँ अवेलेबल, NDRF का टीम वहाँ नहीं पहुँच रहा है। पूरा मेरे पास सबूत के साथ लोग आया हुआ है। आप कह रहे हैं कल की बात, कल का बात हम आपसे आज की बात कर रहे हैं। कल और आज में फर्क होता है। मवेशी मरा हुआ है, वहाँ जो है दुर्गंध फैलेगा। आज ऐसी कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली, हम लोग भी भोले गांव से आ रहे हैं। आप उधर देख के काहे बोलते हैं? इधर देख के बोलिए। आप हमसे बोल रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि हम वहीं से आ रहे हैं और किसी खास जगह की सूचना है तो हमारे अधिकारी बैठे हैं, आप अभी सूचना दीजिए, कल उसको अटेंड किया जाएगा। ठीक है? माननीय मंत्री जी, एक अवैध नदी के किनारे और नदी के बीच में जो अवैध, आप ही ने जो कहा, आपने क्या कहा कि इसका स्थायी समाधान नेपाल से होगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दायरे में तो कहीं नेपाल सरकार नहीं है। हम लोगों को दिक्कत जहाँ से होती है, और इस काम के लिए संजोग से 2010 से 15 में भी हम इस विभाग के प्रभारी मंत्री थे और उस समय हमने नेपाल भी जाके बात की। जो हाई मतलब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो आप कह रहे थे, हाई लेवल डैम का, वो सभी जगह हम लोगों के अभियंता ने मिल के, जो CWC है, केंद्रीय जल आयोग है, मतलब भारत सरकार की संस्था के भी जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ अधिकारी अभियंता हैं, उनकी टीम लेके काम करके वो तीनों जगह, तीनों नदियों पर चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है। कमला में, तीसा पानी में, बागमती में, नूनथोड़ में, कोसी में, बड़ा क्षेत्र में, इन तीनों जगहों पर हाई लेवल डैम ही उन लोगों ने इसका सलूशन बताया।
और दिक्कत क्या है कि हमेशा किसी भी नदी में अगर हाई लेवल डैम बनता है तो हमेशा वो नदी के मतलब अपर मोस्ट स्ट्रीम वाले पोर्शन में बनता है, मतलब सबसे ऊंची जगह बनेगा वहाँ पानी रुकेगा तभी ना नीचे पानी रुक ये जाएगा। और अगर रिजर्वायर बनता है तो उससे एक डूब क्षेत्र क्रिएट होता है, मतलब कुछ एरिया सबमर्ज होता है, डूबता है, और वो डूबने का एरिया नेपाल में ही बनना है, उसमें कुछ आबादी भी विस्थापित होती है, उनके पुनर्वास का इंतजाम करना पड़ता है। हम लोग अपने तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पहल करके, चूँकि नेपाल से हम लोग को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो मुख्य रूप से बिहार को और भारत में होना है। हालांकि हम लोगों ने एक उनके फ़ायदे के लिए भी वराह क्षेत्र की योजना में हाइडल प्रोजेक्ट भी है। हमने उनको कहा है कि इसमें से हम इतना बिजली आपको देंगे जो नेपाल के लिए काफ़ी हो, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा है कि समझिए 2004 में एक JPO बना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार के अधिकारी हैं, विराटनगर में ऑफिस बना। लेकिन वो लोग जब कभी DPR बनाने उस डूब क्षेत्र बनाने वाले एरिया में गए, लोकल लोगों ने उनको सर्वे भी नहीं करने दिया। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ स्टेलमेंट मैंने एकदम अच्छी फंस जाता है। इसके निराकरण के लिए और इसके विकल्प के रूप में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक दूसरा सलूशन सोचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।